बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ और मिस्र की जितनी भी छोटी बड़ी जेलें हैं उसमें जाकर दौरा करो और तमाम जेलों का मुझे हाल अहवाल और तमाम मालूमात फराहम करो और उनमें देखो कि किस तरह के मुजरिम बंद हैं और इन्होंने कौन कौन से जुर्म किए हैं, और इन मुजरिमों से इनकी राय लो और पूछो कि क्या उन्हें जेल में एक कैदी की तरह सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। वजीर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर सुल्तान ने वजीर से कहा कि ए वजीर, ये बताओ कि इस काम के लिए तुम्हें कितना वक्त चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वजीर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे इस काम के लिए कम अज कम 2 माह का वक्त चाहिए। सुल्तान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। सुल्तान का वजीर अपने चंद सिपाहियों के दस्ते के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये देखकर अली बिन सफियान बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान मुअज्जम ने कैदियों का हाल अहवाल जानने के लिए वजीर को क्यों भेजा, वरना मामूल की तरह तो सुल्तान अपनी सल्तनत का हाल अहवाल जानने के लिए मुख्तलिफ वजीरों को, मशीरों को और कभी कभार खुद भी भेस बदल कर सुल्तान मुअज्जम जाता है। ये बात अली बिन सफियान को हजम न हुई तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। सुल्तान ने फरमाया, अली बिन सफियान, तुम्हें मालूम है और मैं ये तुम्हें कई मर्तबा कह भी चुका हूँ कि कोई भी बात हो आकर सीधा सीधा मुझे कह दिया करो। बड़े बड़े सुल्तानों की तरह इजाजत लेने और झिझकने की जरूरत नहीं। अली बिन सफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा करीबी साथी और माहिर जासूस था और अक्लमंद ज़हीन आदमी था और सुल्तान का बहुत बड़ा वफादार था। इसलिए सुल्तान उसे अक्सर हुक्म देता कि कोई भी बात हो सीधे आकर मुझे कह दिया करो, और अगर कभी कभार मुझसे गलत फैसला होने लगे तो मुझे बेशक तुम टोक दिया करो, इसको मैं गुस्ताखी नहीं समझूंगा। अली बिन सफियान मुस्कुराने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कहा, सुल्तान मुअज्जम, मामूल की तरह आप अपने वजीरों, मशीरों और कभी कभार खुद भी भेस बदल कर अपनी सल्तनत में रियाया का हाल जानने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार आपने इनका हाल अहवाल जानने के लिए वजीर को क्यों भेजा, जो कि बड़े बड़े जुर्मों में जेलों में बंद हैं और इंतहाई शातिर चालाक लोग हैं। ये वजीर उनके अंदर की बातों को या उनके राज को कैसे जानेगा, क्योंकि जेल में तो हर शख्स, चाहे वो गुनाहगार हो चाहे बेगुनाह, वो अपनी बेगुनाही साबित करने में तुला है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अली, क्या इस जेल में बंद होने वाले कैदी इंसान नहीं? क्या इस जेल में बंद होने वाले दिल नहीं रखते? क्या इनके दिलों में हमारे नबी का कलमा मौजूद नहीं है? ये सुनकर अली बिन सफियान सर झुकाकर खड़ा हुआ और फिर सुल्तान ने फरमाया, अली बिन सफियान, बेशक मैं सल्तनत में कितना ही इंसाफ कायम क्यों ना कर लूं, लेकिन ये एक कानून है कि कभी भी 100 कैदियों में 100 का 100 गुनाहगार नहीं होता। इसलिए अगर कोई भी गुनाहगार जेल में चला जाए तो उसे ये ना लगे कि वो जेल में आकर इसकी जिंदगी क़यामत बन गई है, और एक सुल्तान होने के नाते बरोज़े महशर में किसी बेगुनाह कैदी की वजह से अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं, और कोई भी कैदी अल्लाह के सामने मेरी शिकायत ना करे कि मैं इसकी कैद में था और इसने मुझे कोई भी सहूलत ना फराहम की। जाना तो मैं खुद चाहता था, लेकिन कुछ अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन ये वजीर भी सियाना है, इसने भी इन्हीं लोगों में उम्र गुजारी है और अच्छा बुरा सब समझता है और अल्लाह इसकी मदद करेगा। ये सुनकर अली बिन सफियान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे हमेशा की तरह हैरान कर दिया। उधर वजीर मिस्र के दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जेलों में दौरा कर रहा था और कैदियों का हाल अहवाल जान रहा था। वक्त गुजरता रहा। तकरीबन 15 दिन के बाद सुल्तान का वजीर एक ऐसी जेल के अंदर गया जहां उसने एक देहाती को देखा जो एक जेल के कोने में बड़ा परेशानी के आलम में बैठा था।
तमाम कैदी सुल्तान के वजीर को देखकर आपसे मिल रहे थे और वजीर भी उनसे हाल अहवाल जान रहा था, लेकिन वो कैदी दूसरों से हटकर जेल के कोने में परेशान बैठा हुआ था। यह देखकर सुल्तान का वजीर इस कैदी की तरफ बढ़ा के आखिर ऐसी क्या बात है कि वजीर के आने पर इसे ना ही घबराहट हुई, ना कोई खुशी, ना कोई गमी, और ये दूसरे कैदियों से हटकर जेल के कोने में अपनी ख्याली जिंदगी में परेशान क्यों बैठा हुआ है। ये सुनकर वजीर उस कैदी की तरफ बढ़ा तो कैदी ने अपना चेहरा उठाकर जब वजीर को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर हक्का बक्का रह गए। तमाम कैदी भी इनको देखकर बड़े हैरान हुए कि ये एक दूसरे को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सुल्तान के वजीर ने इस नौजवान से कहा, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, तुम यहाँ किस जुर्म में आ गए। ये सुनकर तमाम कैदी बड़े हैरान हुए कि एक मुजरिम का एक वजीर दोस्त निकला। इस आदमी ने आकर वजीर को गले लगाया। वजीर ने हाल अहवाल पूछा और फिर वजीर ने इसको आराम से बिठाकर पूछा, बताओ तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम आज जेल में बंद हो। इसने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो कि मैंने कभी किसी की मुर्गी का अंडा भी नहीं चुराया, लेकिन आज मैं 100 सोने के सिक्कों की चोरी के जुर्म में यहाँ जेल में बंद हूँ। ये सुनकर वजीर ने कहा, वो कैसे। इसने कहा, एक दिन मैं बाजार में अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे सुल्तान का एक कमांडर मिला। इसने मुझे कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा कि मैं बाजार में बर्तन बेचकर आ रहा हूँ। इसने मुझे कहा कि तुम अपने बेचे हुए बर्तनों के आधी रकम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल में भेज दूंगा। मैंने इससे कहा कि मैंने बड़ी मुश्किलों से बर्तन बनाए थे और एक हफ्ते से मैं इनको बेच रहा हूँ। बड़ी मुशक्कत मेहनत से इस जलते सूरज के नीचे मैंने एक एक सिक्का जमा किया है। अब जाकर मुझे कुछ सिक्के मेरा रिज़्क अल्लाह ने अता किया है, तो वो भी मैं तुम्हें दे दूं। ये मैं नहीं दूंगा। ये सुनकर इस कमांडर ने मुझे मारा पीटा और मुझसे वो 100 सोने के सिक्के भी छीन लिए और मुझे काजी के सामने एक चोर बनाकर हाजिर किया और कहा कि ये आदमी बाजार से 100 सोने के सिक्के छीन कर भाग रहा था। काजी साहब ने भी मेरे खिलाफ मुकदमा दिया क्योंकि उसने अपने 3 सिपाही मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े कर दिए थे। ये सुनकर सुल्तान का वजीर बड़ा हैरान परेशान हुआ कि ऐसे ही लगता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गजब ना ही सुल्तान का वो कमांडर जानता है और ना ही वो काजी। फिर वजीर ने इस आदमी को कहा कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम सुल्तान के इस कमांडर और इसके इन 3 झूठे सिपाहियों को भी सजा दिलवा सकते हो और खुद भी बेगुनाह साबित हो सकते हो। वजीर की ये बात सुनकर उसका कैदी दोस्त बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे मेरी जान छूट सकती है, क्योंकि मैं यहाँ 2 साल से कैद हूँ और बगैर किसी जुर्म के यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। वजीर ने कहा कि तुम आज से मुसलसल 1 हफ्ते के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दो और अपना मुतालबा ये रखो कि मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश करो, वरना मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। और ये कहो कि अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार जेलर होगा। और जब तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया जाए तो जब तुमसे सुल्तान पूछे कि तुम किस जुर्म में जेल में गए हो तो तुम कहना कि सुल्तान मुअज्जम, मैंने बाजार से 1000 सोने के सिक्के चुराए थे और वो चोरी करते हुए मुझे आपके कमांडर ने देख लिया था जो बाजार की हिफाजत पर मामूर था। लेकिन इसने काजी साहब को सिर्फ ये बताया कि मैंने सिर्फ 100 सिक्के चुराए और इसने काजी साहब को भी वो 100 सिक्के दिए जो कि काजी साहब ने सरकारी खजाने में जमा कराए और बाकी 900 सिक्के कमांडर ने अपनी जेब में रख लिए। वजीर के दोस्त को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी और वहां से वजीर ने जाते हुए जेलर को कहा कि अगर कोई भी कैदी या मुजरिम कोई हरकत करे तो उसको पूरी सजा दो और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर मामूर होती है। ये सुल्तान का हुक्म है कि
जेल में किसी भी कैदी को बगैर किसी वजह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इसके जिम्मेदार जेलर तुम होगे। ये सुनकर जेलर भी सर झुकाए खड़ा हो गया। वजीर वहां से रवाना हो गया और इसके बाद वजीर के इस दोस्त ने वजीर की बताई हुई तरकीब पर अमल करना शुरू कर दिया और इसने उस दिन से लेकर 2 दिन तक मुसलसल भूख हड़ताल रखी और यही कहा कि मुझे सुल्तान के सामने हाजिर करो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूख से मर जाऊंगा। और जैसे ही मेरी मौत हो गई, ये बात पूरे मिस्र में हवा की तरह फैल जाएगी कि सुल्तान की कैद में एक आदमी भूख से मर गया और तुम जानते हो कि सुल्तान के गजब से तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर जेलर भी बड़ा परेशान हुआ और वो भी सीधा काजी साहब के पास गया। तो जब काजी साहब ने यह मसला सुना तो उसने कहा कि इसे सुल्तान के पास ले जाओ और मुझे यकीन है कि सुल्तान इसे मिलने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो जेलर उस कैदी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया तो इसने वजीर की बताई हुई तरकीब पर अमल किया। सुल्तान ने जब इससे पूछा कि तुम किस जुर्म में कैद हो और तुमने मुझसे मिलने के लिए भूख हड़ताल क्यों की, तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपकी फौज में आपके कुछ सिपाही गद्दार हैं और रिश्वत लेते हैं और मुझे मालूम था कि अगर ये मैं बात किसी काजी या जेलर को कहता तो वो कभी इस पर अमल ना करते और ये बात आप तक कभी ना पहुंचती, और मैं चाहता हूं कि ये बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। सुल्तान ने कहा, तुम्हें कैसे पता, तुम तो एक मुजरिम हो। इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं भी चोरी के इल्जाम में जेल में गया हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका एक कमांडर जिसने मुझे एक ताजर से 1000 सोने के सिक्के चुराते हुए पकड़ा था, लेकिन इसने 100 सिक्के सिर्फ काजी को देकर कहा कि मैंने 100 सिक्के चुराए थे और बाकी 900 सिक्के अपनी जेब में रख लिए। यह सुनकर सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस कमांडर को हाजिर करो। चंद लम्हों के बाद जब वो कमांडर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सुल्तान ने पूछा कि बताओ, क्या ये नौजवान सच कह रहा है? तो उसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने सिर्फ 100 सिक्के ही इसकी जेब से निकाले थे। ये सुनकर इस आदमी ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, ये कमांडर बिल्कुल झूठ कह रहा है। फिर कमांडर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे आप चंद लम्हों का वक्त दें, मैं इस कैदी से कुछ बात अकेले में करना चाहता हूं। सुल्तान ने इजाजत दे दी। चंद लम्हों बाद कमांडर ने इस आदमी से मुलाकात की तो इसने कहा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया कि मैंने तेरी जेब से 1000 सिक्के चुराए थे, जबकि मैंने तो तेरी जेब से 100 सिक्के निकाले थे। तो वजीर के इस दोस्त ने कहा, क्या मैंने वो 100 सिक्के ताजर से छीने थे? कमांडर ने कहा, नहीं। तो फिर इसने कहा, जिस तरह तुमने झूठ बोला इस तरह मैंने भी झूठ बोला। फिर वजीर के दोस्त ने कहा, अगर तुम सुल्तान के सामने ये कह दो कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी, तो मैं भी ये कह दूंगा कि इसने भी 100 सिक्के ही मेरी जेब से निकाले थे और वो भी मेरे अपने थे। दोनों में रजामंदी हो गई और जैसे ही दोनों सुल्तान के सामने हाजिर हुए, कमांडर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसकी जेब से 100 सिक्के निकाले थे, लेकिन ये इसके अपने थे। मैंने किसी ताजर की चोरी के इल्जाम में इसको नहीं पकड़ा था। यह सुनकर इस नौजवान ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने सिर्फ सच को साबित करने के लिए ये झूठ बोला और मुझे इसके लिए मुआफ किया जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमांडर को जेल में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि जितने दिन जिस जेल में ये नौजवान बंद रहा है, उतने दिन तक उसी जेल में ये कमांडर बंद रहेगा और इसके साथ वही सलूक होगा जो इस नौजवान के साथ हुआ। और फिर इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को सच के बदले 5 गुना ज्यादा सिक्के देते हुए वहां से रुखसत कर दिया। और इसी तरह सुल्तान के वजीर की अक्लमंदी ने इसके दोस्त को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया और एक मुजरिम को इसकी सजा भी दिलवाई। जब इंसान राह हक पर हो तो अल्लाह ताला की तरफ से वहां से उम्मीद की किरण जागती है, वहां से अल्लाह ताला वसीला पैदा करता है जहां इंसान की सोच भी नहीं होती, बशर्ते के इंसान हक पर हो, सच पर हो, तो ये मौजज़ात इंसानों के लिए ही होते हैं।